हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं शेयर्स के फंडामेंटल के बारे में। तो जैसे हम कोई भी शेयर को खोलते हैं, किसी भी शेयर पे जाए, मान लीजिए हम वेदांता लिमिटेड पे गए, वेदांता लिमिटेड को हमने खोला और नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि शेयर का फंडामेंटल दिया होगा। देखिए शेयर का पूरा फंडामेंटल दिया गया है, जिसमें मार्केट कैप, पी रेशो, पीवी रेशो, इंडस्ट्री पी रेशो, डेब्ट इक्विटी रेशो, आरओई, ईपीएस, डिविडेंड यील्ड, बुक वैल्यू, फेस वैल्यू, ये सब दिया गया है। तो फ्रेंड्स, मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें हर एक फंडामेंटल का मैंने वीडियो बनाया है, जिससे कि आप इन फंडामेंटल्स को समझ सकें। मार्केट कैप के लिए अलग वीडियो है, पी रेशो के लिए अलग है, पीवी रेशो के लिए अलग है, हर एक के लिए अलग अलग एक छोटा सा वीडियो बनाया है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। क्योंकि जब हम शेयर में निवेश करने लगते हैं तो सबसे ज़रूरी होता है कि आपको शेयर के फंडामेंटल का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। अगर आपको शेयर के फंडामेंटल के बारे में आपको पता ही नहीं है और आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये बहुत रिस्की होता है। फिर आप किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि कोई भी समझदार व्यक्ति शेयर के फंडामेंटल देखने के बाद ही कहाँ पर शेयर मार्केट में निवेश करता है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि कंपनी का शेयर अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, कंपनी का ईपीएस सही है कि नहीं, रिटर्न ऑन इक्विटी सही दे रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि वो इंडस्ट्री पी रेशो से उसका पी रेशो बहुत ज़्यादा है। ये सब चीज़ें हमें कंपेयर करनी पड़ती हैं। और आप देखिए, हम किसी भी स्टॉक पर जाते हैं, मान लीजिए हम अभी वेदांता पे गए थे, अब मान लीजिए कि हम जाते हैं हिंदुस्तान जिंक पे जाते तो देखिए उसमें भी सेम फंडामेंटल दिए होंगे। देखिए यहाँ पे सारी फंडामेंटल फिर से दिए गए हैं, मार्केट कैप, पी रेशो, पीवी रेशो, इंडस्ट्री पीवी रेशो, डेब्ट इक्विटी रेशो, सारे फंडामेंटल सभी स्टॉक के होते हैं। और हम उन फंडामेंटल को जानने के बाद ही यह तय करते हैं कि शेयर मार्केट में इस शेयर में निवेश करना है या नहीं करना। क्योंकि अगर हमें ये सही से पता नहीं होगा कि शेयर के फंडामेंटल सही हैं या नहीं हैं, तो हम सही से निवेश नहीं कर सकते और हमारे पैसे डूबने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ज़रूरी है कि आपको शेयर मार्केट में निवेश करने के पहले शेयर के फंडामेंटल्स का बेहतर नॉलेज होना चाहिए। और देखिए, शेयर मार्केट के लिए तो ठीक है, साथ ही ये फाइनेंशियल एजुकेशन भी है। आप किसी के सामने अगर अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कैप क्या कहलाता है, डेब्ट इक्विटी रेशो क्या कहलाता है, पी रेशो क्या कहलाता है, डेब्ट इक्विटी रेशो क्या है, डिविडेंड यील्ड क्या है, आरओई क्या है, ये सब आपको पता होनी चाहिए, जिससे कि सामने वाला समझ सके कि हाँ, आप भी शेयर मार्केट में एजुकेशनल इन्वेस्टर हैं। ऐसे नहीं है कि बस आ गए और निवेश कर दिया, तुक्के में लग गया सही तो ठीक है, नहीं तो अपना लॉस कर लिया। तो फ्रेंड्स, इसकी मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उस पूरी प्लेलिस्ट को देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे और भी फंडामेंटल जो पता चलेंगे मैं रेगुलरली आपको अपडेट देता जाऊंगा और स्टॉक मार्केट की सारी जानकारी आपको रेगुलरली देता जाऊंगा।